चैप्टर नंबर 8 इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्टिलाइज़र्स। बेटा ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि व्हाट आर द फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स होती क्या हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि किस तरह से हम लोग जो है वो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करवाते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए मुख्तलिफ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि इस टेबल के अंदर जो है वो हम लोग डिटेल से पढ़ के आए हैं। अगर किसी ज़मीन के ऊपर बेटा इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे प्लांट्स हैं वो सही तरह से ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन उस कमी को हम लोग पूरा कर सकते हैं। उस कमी को हम लोग किस तरह से पूरा कर सकते हैं? बाय द फर्टिलाइजर्स को यूज़ करवा के, ठीक है। एज ह्यूमन कल्टिवेटेड प्लांट्स इट वाज लर्नड दैट एडिशन ऑफ द सर्टेन मटेरियल टू सॉइल समटाइम रिजल्ट्स इन द प्लांट विद द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मोर फ्रूट, फास्टर ग्रोथ, मोर अट्रैक्टिव फ्लावर्स एक्सेट्रा। ठीक है, वो कहता है कि प्लांट्स ने जो ह्यूमंस हैं उन्होंने प्लांट कल्टीवेशन के अंदर ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर हम लोग ज़मीन में मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डाल दें तो हमें हमारी डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिल सकती हैं। ज़्यादा जैसे कि हमें ज़्यादा फ्रूट मिल सकता है, फास्टर ग्रोथ मिल सकती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स फिर जो हम लोग प्लांट्स को देते हैं इनको हम लोग जो है वो बेटा फर्टिलाइज़र्स का नाम देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं जी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, एक होती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अच्छा, अब यहाँ पे उसने जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताया। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो याद रखना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो बेटा उसने बताया है कि नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जी? रॉक फॉस्फेट, अब ये नेचुरली अकर कर रही हैं, और इनऑर्गेनिक वो होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हासिल नहीं की जाती। एक ये डिफरेंस याद रखेगा। दूसरा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो नहीं होते। तो बेटा ये रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर या जिप्सम वगैरह जो है यहाँ से हासिल की जाती हैं। दे आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड, इनको केमिकली मॉडिफाई नहीं किया जाता। इफ़ नाइट्रोजन इज़ द मेन एलिमेंट, अगर नाइट्रोजन जो है वो इसका मेन एलिमेंट है, दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, इनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का नाम देंगे। अगर सल्फर इनका मेन एलिमेंट है, इनको हम लोग जो है वो सल्फर फर्टिलाइजर्स का नाम देंगे। ठीक है, मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं बेटा ये डिजॉल्व हो जाती हैं पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हद तक, और इमीडिएटली जो है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती हैं कि प्लांट्स हैं वो वाटर के साथ इनको इनटेक कर लें। ठीक है बेटा, प्लांट्स जो हैं वो की चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते जैसे हम लोग मुंह के ज़रिए खाते हैं। इन्होंने जो भी चीज़ एब्जॉर्ब करनी है वो वाटर के साथ एब्जॉर्ब करनी है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो जो सी भी चीज़ दें वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो, ताकि वो इजीली जो है वो प्लांट्स इनको अपनी बॉडी का हिस्सा बना सकें। अच्छा बेटा, दूसरा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं ये निकाली जाती हैं जी प्लांट्स और एनिमल मटेरियल से। तो प्लांट्स के जो पत्ते हैं जो गिर जाते हैं उनको ज़मीन के अंदर दबा के तो वहाँ से हम लोग फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं। एनिमल का जो डंक है, जो गोबर है, उसको एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करवाते हैं। दे आर द मोर कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल फॉर्म यूजेबल बाय द प्लांट्स। ठीक है, इनको बड़ा टाइम लगता है और बड़ी ये जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक होती है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, तो बड़ा टाइम लगता है इनको प्लांट की बॉडी का हिस्सा बनने के लिए। मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज्ड एज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ये मैन्योर और कंपोस्ट बेटा ये टाइप्स हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जिनको हम लोग जो है वो प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर होता है बेटा प्लांट की बॉडी से हासिल किए वो जो पत्ते हैं उनको ज़मीन के नीचे दबा के तो फिर उनको उनसे फर्टिलाइज़र बनाई जाए। कंपोस्ट होता है एनिमल डंक, उससे जो है वो फर्टिलाइज़र बनाई जाए। दे कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज, ये सॉइल की ड्रेनेज को मतलब सॉइल के अंदर पानी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, इरेजन को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड, इरेजन का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन। ठीक है, सॉइल के अंदर ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन जो है वो भी इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इन्हीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को खाते हैं। और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की एबिलिटी वो भी बेटा इंक्रीज़ हो जाती है बाय दीज फर्टिलाइज़र्स। अच्छा, अब उसके बाद उसने बताया है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू द फर्टिलाइज़र्स यूज़, तो इसको कल डिस्कस कर लेंगे। यहीं तक आप लोग रखें। इसमें आपने जो है वो फर्टिलाइज़र्स की डेफिनेशन, फर्टिलाइज़र्स होती क्या हैं और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है और ये कहाँ कहाँ से हासिल की जाती हैं, ये पूरा जो है वो आपने अच्छी तरह से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में इसको लिखना भी है और याद भी करना है।